हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अनेक शब्दों के एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। यह दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर परीक्षाओं में लगभग अनेक शब्दों के एक शब्द के बारे में पूछा जाता है। दोस्तों, अनेक शब्दों का एक शब्द यह बोलने की एक कला भी है, क्योंकि कोई शब्द जो होता है एक वाक्य में ना कह करके जो है एक शब्द में ही कह देना जो है एक कला होता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, हर परीक्षाओं में यह क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और हम लोग वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछे गए हैं और जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। जैसे जानने की इच्छा। अगर आपसे कोई कहे कि जानने की इच्छा को आप एक शब्द में व्यक्त करिए तो आप क्या कहेंगे? तो जिज्ञासा। आपके अंदर एक जिज्ञासा होती है, क्या? जानने की इच्छा। यदि आपसे कह दिया जाए जिज्ञासा को आप क्या कह सकते हैं, साधारण सब भाषा में समझाइए, तो आप कह सकते हैं जानने की इच्छा को ही क्या कहा जाता है? जिज्ञासा कहा जाता है। तो चाहे जिज्ञासा पूछ ले, उसका अर्थ पूछे, तब भी आप बता देंगे जानने की इच्छा होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए जानने की इच्छा को आप एक शब्द में व्यक्त करिए तो क्या कहेंगे? जिज्ञासा। अगला देखते हैं हम लोग, जिसके हृदय में ममता नहीं। जिसके हृदय में ममता नहीं, उसे क्या कहेंगे? निर्मम हो गया। कहते नहीं, आपके हृदय में जो है ममता बिल्कुल नहीं, क्या हो जाएगा? वो निर्मम हो जाता है। जो हमेशा रहने वाला हो। जो हमेशा रहने वाला हो, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अस्थाई। कोई चीज़ जो हमेशा के लिए रहते हैं उसे क्या कहते हैं? अस्थाई कहते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। जिसकी ग्रीवा जो है, ग्रीवा अर्थात गर्दन, जिसकी गर्दन सुंदर, उसे क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। सुग्रीव, जो सुग्रीव थे उनकी गर्दन जो थी, ग्रीवा जो थी, काफ़ी सुंदर थी। जो आमिष। आमिष का अर्थ होता है मांस। जो मांस नहीं खाता है उसे क्या कहते हैं? निरामिष कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? निरामिष कहते हैं। जो मांस नहीं खाता है उसे निरामिष कहते हैं। जो मृत्यु के समीप हो। जो मृत्यु के समीप हो, उसे क्या कहेंगे? आसन मृत्यु। मतलब मृत्यु के एकदम नजदीक हो, आसन मृत्यु कहते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा है उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता। आपने किसी पर उपकार किया और वो आपको पर जो है कोई जो है सिंपैथी नहीं जता रहा है, या मतलब आपके किए गए उपकारों को जो है नहीं मान रहा है, उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न कहते हैं। कृतघ्न। कठिनाई से समझने योग। कोई चीज़ जो है कठिनाई से जो समझ में आए उसे क्या कहते हैं? दुर्बोध कहते हैं। विदेश में वास करने वाला, प्रवासी। जो प्रवास करके यहाँ से लोग चले जाते हैं, विदेशों में रहने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रवासी। जो किसी पर अभियोग लगाए। कोई व्यक्ति जो है किसी पर अगर अभियोग लगाता है तो उसे क्या कहते हैं? अभियोक्ता कहते हैं। अभियोग लगाने वाला, अभियोक्ता या अभियोगी। जो अभियोग लगाता है उसे अभियोक्ता या अभियोगी कहते हैं। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे क्या कहेंगे? चिन्हित कहेंगे। उसे चिन्हित कहेंगे। जिस पर आक्रमण हो। जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं? आक्रांता। जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहेंगे? आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो। जो शोक करने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? अशोक कहेंगे। अशोक। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे? अवैध कहेंगे। कोई चीज़ जो अवैध काम होता है वो क्या होता है? कानून के विरुद्ध होता है। विरुद्ध होता है। जो अवश्य होने वाला हो। जो अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहेंगे? अवश्याम्भी। अवश्याम्भाभी। अवश्यम्भाभी, इसे क्या कहेंगे? अवश्याम्भाभी। जिसका निवारण ना हो सकता हो। जिसका निवारण ना हो सकता हो, अनिर्णित बोलते हैं। अनिर्णित, कोई निर्णय ना हो उसका। जो कुछ नहीं जानता है। जो
कुछ नहीं जानता हो उसे क्या कहते हैं? अनभिज्ञ कहते हैं। वह जो है हर चीज़ से क्या है? अनभिज्ञ है, उसे कुछ भी नहीं पता है। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र जो होता है, कोई छात्र जो है गुरु के साथ या समीप रहने वाला हो उसे क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। अंतेवासी कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे जो है अनुगृहीत बोलते हैं। क्या? अनुगृहीत। दोस्तों अनुगृहीत जो होता है इसे जो है शुद्ध अशुद्धि शब्दों में भी पूछा जाता है। अनुगृहीत, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुगृहीत कहते हैं। दोस्तों आप सभी से एक निवेदन भी है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों, और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम लोग अपलोड करते रहते हैं जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दें, क्योंकि जिससे आपके मित्र लोग भी जो है इसका लाभ उठा सकें। तो आइए आगे देखते हैं। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं? वाचाल बोलते हैं। जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। या परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे क्या कहते हैं? अभियुक्त। अभियुक्त उसे बोलते हैं। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय क्या बोलते हैं? अपराह्न। अपराह्न जो है दोपहर के बाद का समय। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो, जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो उसे क्या कहेंगे? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं। आगे देखते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो वह जो है बिना बुलाए कोई आ जाए उसे क्या कहते हैं? अनाहूत कहते हैं। जैसे आप लोग भी कहते हैं आप फालतू में चले आए, अनाहूत में चले आए। आपको बिना बुलाए जो है आप क्यों चले आए, वही जो है अनाहूत में चला आया। इसलिए इसे कहते हैं जिसे बुलाया ना गया उसे अनाहूत कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रमौली। अर्थात जिसके सिर पर चंद्रमा हो, अर्थात शंकर भगवान को ही जो है सिर पर चंद्रमा था, इसीलिए उनको चंद्रमौली भी कहा जाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्र बोलते हैं। अतीन्द्र। यह जो है परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अतीन्द्र जो है परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। धरती और आकाश के बीच का स्थान उसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। कोई चीज़ जिसे यान होता है जो अंतरिक्ष में भेजा जाता है वह जो है धरती और आकाश के बीच में होता है, उसे इसीलिए क्या कहते हैं? अंतरिक्ष बोला जाता है। जो कुछ नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे क्या कहते हैं? या तो अज्ञ कह सकते हैं या अनभिज्ञ कह सकते हैं। अज्ञ या अनभिज्ञ कह सकते हैं, जो कुछ भी नहीं जानता हो। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना, किसी से जो है अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना किसे क्या कहते हैं? दुराग्रह कहते हैं। दुराग्रह जो है यह भी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। संध्या और रात्र के बीच का समय, संध्या और रात्र के बीच का समय जो होता है उसे क्या कहते हैं? गोधूल। जब गायें चर करके जो है शाम को वापस लौटती हैं, वो संध्या और रात्र के बीच का समय होता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? गोधूल बोलते हैं। गोधूल, गायों को धूल जो उड़ती है उस समय, इसीलिए उसे गोधूल बोलते हैं या प्रदोष कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, जो युद्ध में स्थिर रहता हो अर्थात भागता न हो उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो या अर्थात जो बहुत ज़्यादा भाषाएं जानता हो उसे क्या कहते हैं? बहुभाषाविद बोलते हैं। बहुभाषाविद बोलते हैं। जो मृत को जीत ले, जो मृत को जीत ले उसे क्या कहते हैं? मृत्युंजय कहते हैं। जो मृत को जीत ले उसे मृत्युंजय बोलते हैं। मृत्युंजय। जो भू को धारण करे, भू अर्थात भूमि को धारण करे उसे क्या कहते हैं? भूधर बोलते हैं। जो भू को धारण करे उसे भूधर कहते हैं। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला अर्थात मतलब धनी अर्थात
परिवार में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? कुलीन परिवार बोलते हैं। कहते नहीं, उसका परिवार जो है बहुत कुलीन है, या अभिजात वर्ग, जो है अच्छे कुल में पैदा हुआ हो। अच्छे कुल में पैदा होने वाले को क्या कहते हैं? कुलीन या अभिजात। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। क्या है? वह अजेय है, उसे जो है जीता नहीं जा सकता है। जो उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ, आपने किसी पर उपकार कर दिया, उसकी भलाई कर दिया, तो आपको जो है वह उसका एहसान मानता हो, उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। और जो उपकार को ना मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ। जो पढ़ना लिखना जानता हो, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर, और जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसे निरक्षर बोलते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या कहते हैं? व्यर्थ या अर्थहीन कहते हैं। कोई चीज़ है, उसका कोई अर्थ नहीं था, उसका कोई काम नहीं, क्या है? वो व्यर्थ है, बेकार है। या जिसका कोई अर्थ ना निकले वह अर्थहीन है। जो सब कुछ जानता हो, अर्थात सर्वज्ञ उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ जानता हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? अनन्य या अनुपम कहते हैं। कोई वस्तु है वह बहुत अनुपम है, वह क्या है? अनुपम है, अनन्य है, उसे जो है अनुपम कहेंगे। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान जो है ना हो, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का उसे ज्ञान ना हो, उसे क्या कहते हैं? कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। कर्तव्य विमूढ़, वह कर्तव्य से एकदम परे है। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं, अर्थात कंजूस कहते हैं। जैसे आपके कोई मित्र है, वह जो है हमेशा जो है कंजूसी करता हो, मतलब पैसा खर्च करने में कंजूसी करता हो, उसे क्या कहें? मितव्ययी या अल्पव्ययी। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे क्या कहते हैं? औदार्य दाता। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे औदार्य दाता कहते हैं। जिसका कभी अंत ना होने वाला हो, जिसका कभी भी अंत ना होने वाला हो क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। कोई चीज़ है उसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है, वह क्या है? अनंत है। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसे क्या कहते हैं? अकथनीय कहते हैं। उसे जो है शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता, अकथनीय है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य और जिसमें जो है सूर्य पूरी तरह से ढक जाए उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण लगता है जो है पूरी तरह से ढक जाता है। खग्रास या सूर्य ग्रहण या खग्रास कहते हैं। कभी कभी सूर्य ग्रहण जो होता है संपूर्ण होता है और कभी कभी जो है थोड़ा होता है, लेकिन जब पूरी तरह से ढक जाता है सूर्य उसे खग्रास या सूर्य ग्रहण कहते हैं। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, जिसे जो है वाणी या आप बातों में ना कह सकते, वो क्या है? अवर्णनीय है, जिसका वर्णन ना किया जा सके, क्या है? अवर्णनीय है। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, वह जो है क्या भला है क्या बुरा है उसमें अंतर ना कर पाता हो, उसे ज्ञान ही नहीं है क्या भला है क्या बुरा है, वह जो है अविवेकी होता है। जिसके आने की तिथि ना हो, क्या होता है? अतिथि। जैसे आपके घर कोई मेहमान आता है, वह बता के नहीं आता है, वह बिना बताए आ जाता है, मतलब जिसके आने की कोई तिथि ना हो वह क्या होता है? अतिथि बोलते हैं। अतिथि देवो भव। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, ज्ञान नेत्र से देखने वाला व्यक्ति उसे क्या कहते हैं? दिव्य चक्षु बोलते हैं। दिव्य चक्षु बोलते हैं। दिव्य चक्षु जो है परीक्षा में कई बार आ चुका है दोस्तों। पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान क्या होता है? अंतरिक्ष होता है। इसके पहले भी हम बता चुके हैं। पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान, वहाँ पे जो पृथ्वी और आकाश के बीच कह सकते हैं, या पृथ्वी और ग्रहों के बीच जो है, जो ग्रह हैं सभी ग्रहों के बीच जो स्थान होता है पृथ्वी और ग्रहों के बीच, उसे अंतरिक्ष बोलते हैं। ऐसी जीव का जो आकस्मिक हो,
यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, आप इस पर स्टार लगा लीजिए क्योंकि यह बहुत बार पूछा जा चुका है, बार बार परीक्षा में यह पूछा जाता है। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसे क्या कहते हैं? आकाशवृत्त कहते हैं, आकाशवृत्त कहते हैं। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर कहते हैं, और जो पढ़ना लिखना ना जानता उसे निरक्षर कहते हैं। जिसका आदि और अंत ना हो वह क्या है? अनंत है। जिसको जाना नहीं जा सकता, जिसको जाना नहीं जा सकता वह जो है परे है, जिसे जाना नहीं जा सकता क्या है? अज्ञेय है। जिसकी कोई सीमा ना हो क्या होता है? असीम होता है। जिसकी कोई सीमा ना हो वह क्या है? असीम है। जैसे किसी के पास ज्ञान का इतना भंडार है, कोई उसकी कोई सीमा ही नहीं है, क्या है? असीम ज्ञान का भंडार उसे बोल देंगे। मन की बात जानने वाला, मन की बात को जानने वाला क्या होता है? मर्मज्ञ होता है। आपकी मन की बात जो है जान लेता, बिना बताए जो है आपके मन की बात जो जान लेगा उसे मर्मज्ञ कहते हैं। जो गणना के अयोग्य हो, जो गणना के अयोग्य हो उसे क्या कहेंगे? नगण्य कहेंगे। उसकी गणना नहीं की जा सकती, वह जो है नगण्य है। इसे बहुत दिनों तक जो है स्मरण रखने योग्य, कोई चीज़ है आप जो है उसे बहुत दिनों तक याद रखते हैं, स्मरण रखने योग्य है, उसे क्या कहेंगे? स्मरणीय बोलते हैं। क्या कहेंगे? स्मरणीय कहेंगे। जो मृत्यु के मुख में आने को है, जो मृत्यु के मुख में आने को है उसे क्या कहते हैं? मरणासन बोलते हैं। क्या कहेंगे? मरणासन। यह भी जो है परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो बहुत कुछ आगे तक की बात सोच कर जो है काम करता हो, जो बहुत कुछ आगे तक की बात सोच करके जो है काम करता हो उसे क्या कहते हैं? अग्रसोची बोलते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? मृदुभाषी कहेंगे। क्या कहेंगे? मृदुभाषी। जो मृद बोलती है, जो मीठा बोलती है उसे क्या कहेंगे? मृदुभाषिणी। पसीने से उत्पन्न होने वाला, पसीने से उत्पन्न होने वाला को क्या कहेंगे? स्वेदज कहेंगे, स्वेदज कहते हैं। यह भी जो है परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। वैसे दोस्तों जितना हमने आपको पढ़ाया जो है इसमें से सभी क्वेश्चन जो है परीक्षा में आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप उसको जो है स्टार लगाते चलिए, क्योंकि जो परीक्षा में पूछा जा चुका है यदि वो क्वेश्चन आप गलत कर देंगे तो आप जो है फाइट से बाहर हो जाएंगे। ईश्वर, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसे क्या कहते हैं? नास्तिक बोलते हैं, और जिसे विश्वास है उसे आस्तिक कहते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग अनेक शब्दों में एक शब्द के बारे में पढ़ा। अब इसके बारे में दोस्तों और हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज दोस्तों यहीं पे हम लोग इसको जो है स्टॉप करते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।